जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, भारत में ज़्यादातर नदियाँ पूरब की ओर ही बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे कि साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती नदी। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में दे रखा है नर्मदा नदी, जो भारत की पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की नदी की लंबाई 1465 है, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 है, जबकि नर्मदा की 1365 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। देखिए, हम सब जानते हैं भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा ही है। तो गंगा को सन 2013 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आरबीआई जो एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत एक 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। और जो इसका राष्ट्रीयकरण होता है वो राष्ट्रीयकरण होता है इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो हमें सब ये याद रखने वाला प्रश्न है कि इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया। तो देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड सन 1970 में शुरू किया गया। कई बार इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ लेता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो देखिए, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसके जिसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 24वें तीर्थंकर महावीर थे और अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया। देखिए, धम्मचक्र परिवर्तन, देखिए लुम्बानी जो नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और बोध गया वह स्थान कहलाया जहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और सारनाथ वह स्थान कहलाया जहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। वहीं से धम्मचक्र परिवर्तन का उपदेश माना जाता है। तो सारनाथ को धम्मचक्र परिवर्तन का स्थल माना जाता है। इसका आंसर होगा फोर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, उस स्थान का नाम बताएं जहां महात्मा बुद्ध के लोगों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण किया। देखिए, कुशीनगर में मानी जाती है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। तो इसका आंसर होगा अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। देखिए, ये कई बार हास्यास्पद क्वेश्चन भी बन जाता है कि मुगल सम्राट अकबर को अनपढ़ माना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, कौन सा मुगल सम्राट अकबर था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, लाल बाल पाल, जिसमें से लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये 3 मुख्य गरम दल के नेता माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, लाला लाजपत राय को गरम दल का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय लॉर्ड डफरिन थे। तो देखिए, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और देखिए, मैं आपको बताऊंगा जैसे कि लॉर्ड कर्जन सन 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। मतलब इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय के जनक माने जाते हैं। और लॉर्ड मायो सन 1971 में पहली जनगणना हुई थी, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मायो थे। देखिए, इसका आंसर होगा ए। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय थे। इसका आंसर होगा प्रथम। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में विभाजन हुआ था सन 1905 में, बंगाल को जब बांट दिया गया था तो सन 1905 में उसके उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दवा की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, करंट अफेयर से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए केरल सरकार ने एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया जो निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा करेगी। तो देखिए, इसका आंसर होगा केरल। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनरई विजयन। और जो केरल के जो राज्यपाल है वो आरिफ खान है। और जो केरल की जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम। केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ खान, उन्हें वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आनंदपाल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? देखिए, इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली को आनंदपाल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? मिलान अभ्यास, देखिए मिलान जो है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में मिलान अभ्यास आयोजित किया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ जनरल अवेयरनेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।